बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 3 जून है साल 2021। कप्तान की मुसलसल कामयाबियां फजल रहमान ने हवास बाख्तगी में बड़ा आम एतराफ कर लिया है। जस्टिस असजद जावेद गुराल शरीफ गैंग के सामने डट कर खड़े हो गए। इसहाक डार के खिलाफ एक नया इंकशाफ हुआ है। तहकीकात का भी आगाज कर दिया गया है। सबसे पहले हम लाहौर हाईकोर्ट के ऑनरेबल जज जस्टिस असजद जावेद गुराल का जिक्र करेंगे कि वो शरीफ खानदान के सामने किस तरह डटे हैं। सबसे पहले तो शहबाज शरीफ की जमानत के मामले के अंदर जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस असजद जावेद गुराल के अंदर इख्तलाफ हुआ। असजद जावेद गुराल ने जो दलाइल दिए, अपने फैसले के अंदर जो कुछ लिखा, उन्होंने बयान किया कि किस तरीके से शहबाज शरीफ के ओहदे से नाजायज फायदा उठाया गया। ये अपनी औलाद की जो टिटी जा रही थी उससे लाताल्लक नहीं हो सकते और ये सारा मामला उनके इल्म में लाए बगैर नहीं हो सकता। और अरबों रुपए की टीटीज का मामला, ये कौमी खजाने का मामला है, इसको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। ये बाकायदा इस करप्शन चोर बाजारी के जिम्मेदार है। लेकिन दूसरी तरफ जस्टिस सरफराज डोगर, उनका अपना एक माइंड उन्होंने अप्लाई किया। बाद अदा ये इख्तलाफी फैसला रेफरी जजेस के पास गया। लेकिन अब गुज़श्ता दिन आपको इल्म है, ख्वाजा आसफ की दरखास्त जमानत के मामले के अंदर ऑनरेबल जज जस्टिस असजद जावेद गुराल ने कहा कि चूंकि इनका ताल्लुक भी शरीफ गैंग से है तो इनका केस में बयान नहीं सुनूंगा। मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया और मैंने एक हक की आवाज, जो मेरा माइंड था, जो ज़हन था, जो सफिशिएंट एविडेंस सफा मिसल पर मौजूद थी, उसके मुताबिक मैंने फैसला दिया। लेकिन खास किस्म का जो उनके वकला हैं उन्होंने भी प्रोपोगेट किया। मैं इसकी दरखास्त जमानत के फैसले के अंदर नहीं बैठूंगा। ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जो कारकर्दगी है, यकीनन उस पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। आज कैप्टन रिटायर सफदर, उनका आमदन से ज्यादा सजात के मामले के अंदर दरखास्त जमानत की लाहौर हाईकोर्ट के अंदर एक आम समात हुई है और उसके अंदर भी जस्टिस असजद जावेद गुराल और जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, उनकी आलिया नीलम की सरबराही के अंदर ये बेंच है। और जस्टिस आलिया नीलम, आपको इल्म है, वो भी शरीफ जो लोग होते हैं उनको हमेशा इंसाफ फराम करने के अंदर उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो पेश होती है। अब उन्होंने कहा कि मैं इस बेंच के अंदर, असजद जावेद गुराल ने कहा कि मैं नहीं बैठूंगा क्योंकि ये कैप्टन रिटायर सफदर ये शरीफों के दामाद हैं। अगरचे उनके दिहाड़ीदार हैं, माना वो तनख्वाह इसको देते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी लेते हैं, ये एक अलहदा मामला है। लेकिन फिर भी उन्होंने बहरहाल इस बेंच के अंदर बैठने से इनकार किया। अब जस्टिस आलिया नीलम ने ये मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की तरफ रेफर कर दिया है। अब वो एक नया बेंच तश्कील देंगे तो कैप्टन रिटायर सफदर जो है वो इस हवाले से उनका जो जमानत का मामला है उस पर समाअत की जाएगी। अब दूसरी तरफ जो है, हमने देखा है कि इस वक्त शरीफ खानदान के और नून लीग के अक्सर लोग उनके हवास जवाब दे चुके हैं। वो बहुत सारी चीजों का इतराफ करते जा रहे हैं। आज जो इस कार्रवाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू की है कैप्टन रिटायर सफदर ने, उसने कहा कि यहां मानसेरा के करीब एक पुल बन रहा है जिसके अंदर अरबों रुपए की करप्शन हुई है। उसके अंदर बराह रास्त इमरान खान इन्वॉल्व है और ये पनामा से भी बड़ा स्कैंडल है। यानी उसने ये तस्लीम किया है कि जो अपने उनका जो सुसर मोहतरम है, उन्होंने जिस तरीके से स्कैंडल किए, जिस तरीके से करप्शन की, वो पनामा वाकयातन एक स्कैंडल था, एक करप्शन का मामला था। वो आवास बाख्तगी के अंदर इसको भी तस्लीम कर गए। अब इश्तिहारी जो दूसरा है, एक भगौड़ा इसहाक डार, क्योंकि जब भी मुल्की कर्जों का मामला होता है, मुल्क के डिफॉल्ट करने का मामला होता है, महंगाई का जिक्र हो या जो आईपीपीज हैं उनके गर्दशी कर्जों का मामला हो, डॉलर की उड़ान का मामला हो, हर जगह जहां भी मुल्क की तबाही का जिक्र होगा, इसहाक डार का जिक्र वहां पर जरूर आएगा। क्योंकि उसने इसके अंदर बिल्कुल नवाज शरीफ के साथ मिलकर इस कौम के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की, आर्जी तौर पर मामलात किए, जो अदायगियां हैं वो बर वक्त नहीं की, ताकि अगले इलेक्शन के बाद जो भी बोझ बनेगा उसको कंपनसेट कर दिया जाएगा। इसहाक डार के खिलाफ पहले आमदन से ज्यादा असासाजात का मामला था, वो भी मफरूर होकर लंदन उसी खानदान के साथ इकामत पजीर है। लेकिन अब उनके खिलाफ कुछ आम शवायद नैब को और तहकीकाती इदारों को मिले हैं। उन्होंने भी राज्य के मनी लॉन्ड्रिंग की है, कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबक वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ नई इंक्वायरी शुरू करने का फैसला कर लिया है, जो इस वक्त पाकिस्तान में बदउनवानी के मुबैना मुकदमात का सामना करने से बचने के लिए बगैर जानबूझकर रोपोश हुए हैं। साबक जो वजीर हैं उनके खिलाफ नया मुकदमा शुरू करने का फैसला नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर जो सफिशिएंट एविडेंस आने के बाद किया गया है,
जस्टिस जावेद इकबाल ने इस इजलास की सदारत की है। डान की रिपोर्ट के मुताबिक नैब के एक सीनियर ओहदेदार के मुताबिक नया केस मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लक है। उनको आमदनी से दायर असाजात के केस में पहले ही सामने आया, लेकिन वो भागे हुए हैं। और अब जो वो कहते हैं कि हमें तहकीकात के अंदर जो पेशरफ्त हुई है, जो मालूमात मिली है, उस हवाले से राज्य के मनी लॉन्ड्रिंग इसाहकदार ने भी की है। लेकिन मामला वही है कि इन तमाम चोरों, डाकुओं, इश्तिहारी बिगौड़ों, ये दोबारा यहाँ चूंकि इनकी पार्टीज बैठी हुई है, ये उसकी सदारतें भी करते हैं, इजलास के अंदर शरीक भी होते हैं, और इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। और कोई इदारा इनके खिलाफ कब अमली इकदाम करेगा और मंतकी अंजाम तक इनके मामलात पहुंचेंगे। अब फजलुर रहमान जो है, उनका आपको इल्म है कि जिस तरीके से आजकल वजीर आजम इमरान खान की कामयाबियां मुसलसल हो रही हैं, माहौलियात के आलमी दिन की मुनासबत से बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से वो कल खिताब करने जा रहे हैं, ये भी बड़ी परेशानी है। फिर जो मोदी है, उसने भी हुकूमती जीडीपी ग्रोथ के इशारे को जो है वो तस्लीम कर लिया है। इसके साथ बैन अल-अक़वामी और एजेंसीज भी बता रही हैं कि पाकिस्तान की जो इकनॉमिक ग्रोथ है, उसके अंदर मुसलसल इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ भारत और बाकी ममालिक नीचे चले गए। ये बेचारे यही मंजन बेच रहे थे। महंगाई जो है, उस हवाले से परसेप्शन ये है कि नेक्स्ट बजट के साथ ही नए टैक्स नहीं लगाए जाएंगे, पुराने टैक्सों के अंदर भी कमी बाकी होगी। महंगाई जो है अल्टीमेटली उसका असर कम होगा। तो अगर महंगाई खत्म हो जाती है, गवर्नेंस बेहतर हो जाती है, और पाकिस्तान की जिस तरह पहिया मईशत का चला है मजीद चलता है, तो फिर इसका मतलब है कि हुकूमत जो कहते थे अभी जाएगी, फिर हम इस्तीफे देंगे, फिर हम असम्बलियों में नहीं जाएंगे, थूका हुआ नहीं चाटेंगे। तो फजलुर रहमान सबसे ज्यादा इस वक्त सियासी यतीम हुआ है। उसका कोई, चूंकि एक तरफ बिलावल था, एक तरफ मरियम थी, वो दो उसको नचा रहे थे, लेकिन बिल आखिर आपस में इख्तलाफ पैदा हुए और नून लीग अलहदा हुई पीपल्स पार्टी पीडीएम से एएनपी के साथ अलहदा हो गई। ये इत्तेहाद जो टै फिश वो क्या कहते हैं, वो इस तरह इसका खात्मा हुआ। अब फजलुर रहमान के पास आगे रमजान शरीफ था और कुछ करने को था नहीं। आज भी उन्होंने कहा कि ये जो जीडीपी ग्रोथ कह रहे हैं ना 3.94, ये झूठ बोल रहे हैं। बैन अल-अक़वामी इदारे ये कहते थे। भाई आपके पास कोई सबूत है, कोई अदाद शुमार है, कोई जीडीपी का हमें पता भी है। हम सारे अगर ये बात करते रहे तो क्या फायदा, कोई दलाल से बात करो। दूसरी तरफ प्री बजट लॉन्च किया जा रहा है पीपल्स नून लीग की तरफ से, जनाब हम ये मंजूर नहीं होने देंगे। भाई पहले पता तो करो बजट में है क्या, आपकी प्रपोजल क्या है, उसके मुताबिक जो अपोजिशन जमाते हैं पॉजिटिव प्रपोजल लेकर आओ। ये लड़ाई ये मंजूर नहीं होने देंगे। ये जगह वाला काम, जगहों वाला, बदमाशों वाला, ये गलत बात है। अब आज जो है वो फजलुर रहमान ने ये बात का एतराफ किया है कि इमरान खान अपनी मुद्दत पूरी करेगा, ये उसने कहा है। और वो कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पीडीएम से अलग होने वाले पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ के साथ ब्रैकेट हो गए, पीपल्स पार्टी पर पीडीएम के रास्ते बंद नहीं हो किए। वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने हमारा सारा प्लान चौपट कर दिया, हम तो इस्तीफे लेने ही वाले थे, तहरीक कामयाब होने वाली थी। और वो आज उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है पीपल्स पार्टी खास तौर पर, और उन्होंने कहा कि नून लीग से जो भी हो, यानी हमारा मरियम से कोई मामला नहीं है, और मरियम हो कोई और हो, हमारा जमात से इत्तेहाद है, लिहाजा मरियम पीछे भी हट जाए, शहबाज शरीफ आगे आ जाए, हम उसके साथ भी चलने के लिए तैयार हैं। अब वो कहां बयानिया आपको नजर आ रहा है जिसके अंदर जनरल फैज, जनरल बाजवा और इस तरह की बातें करके अब आपको मरियम भी पीछे जाती नजर आएंगी। और वो सारा नजरिया, वो सारी फिक्र जो इनकलाबियत थी, और उनके साथ जो तबका बिकाऊ मीडिया के सहाफी थे, वो सारे अब किसका मंजन बेचेंगे। वो कहते हैं कि अब नून लीग से जो भी नुमाइंदगी करे उसके साथ हमारा कोई मसला नहीं, हमारा ताल्लुक पार्टी से है, अफराद से नहीं है। पीडीएम में दरार डालना, मजहबी और सियासी जमातों को तोड़ना ही उनका काम है। सियासतदान उनके आला कार बनते हैं, अगर वो आला कार न बने तो वो कामयाब नहीं हो सकते। ये आईएसआई की तरफ और एजेंसी की तरफ इशारा है, लेकिन अब जुर्रत नहीं रही, क्योंकि सॉफ्टवेयर कुछ के अपडेट हुए हैं, कुछ की उन्हें उम्मीद है कि वो होने हैं, लिहाजा वो इन्हें वो ये ऐसे करके बात कर रहे हैं। उनका कहना था कि पेंटागन कह चुका है हम पाकिस्तानी अड्डे इस्तेमाल करेंगे, हमें हुकूमत के किसी वजीर की बात पर एतबार नहीं, तालिबान का दबाव काम आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते, वरना हमारी हुकूमत की तो कोई हैसियत नहीं है। अब चूंकि हुकूमत इनकार कर चुकी है, हमने अड्डे नहीं देने, और अमेरिका को साफ जवाब दिया है, कहते हैं तालिबान ने दबाव डाला है इसलिए हुकूमत शायद मान जाए,
ہم نے نہیں ماننا. یہ بندہ مذہب کے نام پر پوری سیاست کرتا ہے, لیکن بغیر بے تکی سی باتیں کر کے ساتھ وہ کہتے ہیں اگر پیپلز پارٹی ANP ساتھ رہتے تو پھر یہ حکومت جا سکتی تھی. اور آج فضل الرحمان نے اعتراف کیا ہے کہ شاید اب حکومت اپنا ٹینیور پورا کرے گی اور ہم اسے ہٹا نہیں سکے. یہ بیچارہ بڑی خواہشات کے ساتھ بالآخر آج اس کو اعتراف کرنا پڑا ہے. دوسرا, وہ ایسی چیزیں ماننے کے لیے تو تیار نہیں ہوں گے چونکہ زرداری نواز شریف کی مسلسل کرپشن کرتے کا تحفظ کرتے کرتے یہ مذہب فروش آدمی آپ دیکھ لیں کتنا پہلے کہا تھوکا نہیں چاٹیں گے, روز تھوکا چاٹا, اسمبلی ضمنی انتخابات میں گیا, پھر سینٹ میں گیا, اور اب بھی کہیں کا نہیں رہا. اب پیپلز پارٹی اگر علیحدہ تو آپ اندازہ کریں یہ چند جلسے کر لیں گے, اچھل کود کریں گے اور کیا ہوگا. تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہے کہ سٹاک ایکسچینج کے اندر زبردست جو ہے 100 انڈیکس کا جو ریشو ہے بہت زبردست جا رہی ہے. پچھلے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں, GDP گروتھ کے اندر اضافہ ہوا ہے, اس کے ساتھ بزنس کے جو اعداد و شمار ہیں اس کے اندر بڑھوتری ہوئی ہے. تو اچھا جو معاشی اشاریہ ہے یہ پاکستان کے روشن مستقبل کی طرف انڈیکیٹر کے طور پر تمام لوگوں کو نظر آ رہا ہے. اپوزیشن مایوس ہے, پریشان ہے, اب ویسے بیان بازی کی حد تک رہے گی. یہ اعتراف شکست باقاعدہ وہ کر چکے ہیں. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.